एक सिंपल वायर लेते हैं। यह कॉपर या एल्यूमिनियम या सिल्वर में से किसी का भी हो सकता है। इस वायर से 5 वोल्ट बैटरी को कनेक्ट कर देंगे और एक बल्ब भी। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा और करंट फ्लो होने लगेगा। जो यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है वायर में, बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वायर के थ्रू, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही करंट बोलते हैं। अब मान के चलो इस वायर को बीच में से कट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा, जिसका मतलब है कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, जब हम करंट चेक करते हैं मल्टीमीटर से तो करंट तभी चेक किया जा सकता है जब कोई लोड कनेक्टेड हो, सर्किट ओपन होगा तो करंट फ्लो नहीं हो सकता। अब जो करंट वायर से फ्लो हो रहा है सेम वही करंट मल्टीमीटर से फ्लो होगा, तभी मल्टीमीटर करंट बता पाएगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। इसलिए मल्टीमीटर को भी सीरीज में कनेक्ट करते हैं वायर के साथ में, तो मल्टीमीटर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को चेक करता है और हमें करंट की इंफॉर्मेशन देता है। और जिस डिवाइस से करंट चेक किया जाता है उसको एमीटर बोलते हैं और एम्पियर करंट की यूनिट होती है। लेकिन यह मल्टीमीटर बहुत सारे मीटर का अकेला ही काम परफॉर्म कर देता है। अब यहाँ पर जो बैटरी लगी है इस पर हमेशा वोल्टेज लिखा रहता है। वोल्टेज एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर होता है जो करंट को फोर्स लगाता है आगे बढ़ने के लिए। यदि हम मल्टीमीटर को डायरेक्ट प्लग में लगा देते हैं तो वह हमें वोल्टेज बता देगा, जिसका मतलब है वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। जो फेज वायर होता है उसके पास में 220 वोल्ट होता है और न्यूट्रल वायर के पास में 0 वोल्ट होता है जब तक लोड कनेक्ट ना किया जाए। न्यूट्रल वायर सिर्फ फेज वायर से जो 220 वोल्ट आ रहे हैं उनको वापस रिटर्न पाथ प्रोवाइड करवाता है। तो जब तक स्विच बंद है और आप न्यूट्रल वायर को हाथ से टच भी कर लेते हो तो आपको करंट नहीं लगेगा। जब मल्टीमीटर को इन दोनों वायर को टच किया जाएगा तो मल्टीमीटर इन दोनों वायर के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है उसको हमें शो करेगा। रेजिस्टेंस ठीक जिस तरीके से फ्रिक्शन काम करता है उसी तरीके से करंट के लिए फ्रिक्शन का काम रेजिस्टेंस करता है, जिसका सिर्फ एक ही काम होता है, पावर को लॉस करना। अब हर मेटल का रेजिस्टेंस होता है, कुछ का कम कुछ का ज्यादा। इसलिए हमारे घरों में जो मेन वायरिंग होती है उसमें कॉपर वायर को काम में लिया जाता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है, जिसकी वजह से वह गर्म कम होगा और गर्म कम होगा तो वह ज्यादा लोड उठा पाएगा। अब रेजिस्टेंस के भी कुछ भाई बहन होते हैं जिनको इम्पीडेंस, एडमिटेंस, रिएक्टेंस बोलते हैं। यह भी पावर लॉस ही करते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से। अब वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस से मिलकर एक बहुत ही फेमस ओम का नियम बनता है, जिसको शॉर्ट में वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब मानकर चलो एक सर्किट है जिसमें बहुत सारे बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है। यदि कहीं से भी वायर टूट गया तो सभी के सभी बल्ब बंद हो जाएंगे, क्योंकि करंट इस पॉइंट से आगे फ्लो होगा ही नहीं। तो क्या हम कह सकते हैं कि जब कनेक्शन सीरीज में कनेक्टेड होता है तो करंट जितनी भी डिवाइसेस लगी है उनके पास सेम होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे 2 एम्पियर का करंट इन वायर से फ्लो हो रहा है तो चारों बल्ब में आधा आधा एम्पियर डिवाइड हो जाएगा। अब करंट डिवाइड तो हो गया, जिसका मतलब है चारों बल्ब कमजोर जलेंगे। अब इन्हीं बल्ब को यदि हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो इनमें से कहीं से भी वायर टूट भी गया तो बाकी के बल्ब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट का रास्ता आगे बढ़ने के लिए बना हुआ है। इसलिए हमारे घरों में वायरिंग पैरेलल में की जाती है और इसका सबसे बड़ा फायदा है सभी डिवाइस अच्छी तरीके से काम करते हैं। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है पावर को लेकर। वोल्टेज करंट तो ठीक है, पावर क्या होती है? बेसिकली पावर वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है। जैसे यह बल्ब 5 वोल्ट का है और जब इसको ऑन करते हैं तो 2 एम्पियर का करंट कंज्यूम करता है, तो इसकी पावर कंजम्पशन हो जाएगी 5 × 2 इज इक्वल टू 10 वाट। वाट पावर की यूनिट होती है, लेकिन जो डिवाइस रोटेट करती है जैसे मोटर, उनकी पावर रेटिंग मोस्टली हॉर्स पावर में यानी एचपी में होती है। बस कहने का फर्क है, और एचपी और वाट दोनों पावर की ही यूनिट है। एक एचपी में कितने वाट होते हैं कमेंट में जरूर से लिखना। अब यह बल्ब 10 वाट पावर कंज्यूम करेगा, लेकिन कितनी देर में? तो जब यह 1 घंटा ऑन रहेगा तब जाकर 10 वाट कंज्यूम करेगा, जिसको कई बार वाट आवर भी लिख दिया जाता है। जब 1000 वाट होता है उसको हम 1 किलोवाट भी बोल सकते हैं या फिर 1 यूनिट भी बोल सकते हैं। जब डिवाइस को बनाया जाता है तो उसकी पावर कंजम्पशन उसके यूज के हिसाब से सेट की जाती है, जिसका मतलब है पावर फिक्स होती है किसी भी डिवाइस की, हम उसको बदल नहीं सकते। अब हमारे पास में 2 टाइप के करंट होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, जिसकी वेवफॉर्म कुछ इस टाइप की होती है। सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं। हमारे घरों में जो 220 वोल्ट की सप्लाई आती है वह एसी ही होती है। इसमें जो करंट का फ्लो होता है वह कुछ इस टाइप का होता है। यह एक साइकिल होती है जो 360 डिग्री की होती है और 1 सेकंड में ऐसी 50 साइकिल कंप्लीट होती है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं 50 हर्ट्ज की।
हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। तो जब हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो यह करंट हमें 1 सेकंड में 50 बार ऐसे तोड़ मरोड़ना चाहता है, पर हमारी बॉडी इतना फास्ट मूव नहीं कर पाती है, तो हमें जोरदार झटका लगता है और यह ज्यादा देर तक रह गया तो हम मर भी सकते हैं। मानकर चलो इस वायर में 220 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है और करंट फ्लो हो रहा है। अब बात ऐसी है कि करंट हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है, बस उसको महसूस किया जा सकता है। लेकिन इस वायर के आसपास में कुछ और भी ऐसा हो रहा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यह 220 वोल्ट की सप्लाई इस वायर के पास में अपना एक फील्ड जनरेट करती है जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। आपने बहुत बार लोगों से कहते हुए सुना होगा हाई वोल्टेज लाइन के बारे में कि इसके पास में मत जाओ वरना यह अपनी तरफ खींच लेगी। तो इसके पीछे का रीजन समझ लेते हैं। यह एक स्प्रिंग लोडेड रोड है जो कुछ इस तरीके से मूव कर रही है। इस रोड के दोनों साइड में कुछ हवा के पार्टिकल भी है जिन पर यह फोर्स लगाती है अपने मूवमेंट से। अब यह रोड तो सिर्फ इतनी ही दूरी में मूव कर रही है, लेकिन यदि इस पोजीशन पर हम बारीकी से हवा का फोर्स ऑब्जर्व करेंगे तो हमें थोड़ी बहुत हवा का फोर्स फील होगा। ठीक ऐसा ही अल्टरनेटिंग करंट के साथ में होता है। जब यह वेवफॉर्म इस तरीके से ट्रेवल करती है तो इसके पास में जो एयर पार्टिकल होते हैं उनको यह चार्ज कर देती है, और जब हम उसके पास में जाते हैं तो हमें इस वायर को टच करने की जरूरत नहीं है, दूर से ही हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। लेकिन डरने की बात नहीं है, जो हाई वोल्टेज लाइन होती है वही अपने आसपास के एरिया को चार्ज करके रखती है। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वह सेफ होती है। अल्टरनेटिंग करंट का एक और फायदा है, यह इस पॉइंट पर जीरो हो जाता है, तो बाय चांस हमें इलेक्ट्रिक शॉक भी लग गया तो हम इस पॉइंट पर छूट जाते हैं। अब एसी सप्लाई भी दो टाइप की होती है, सिंगल फेज और 3 फेज। हमारे घरों में सिंगल फेज सप्लाई आती है जो 220 वोल्ट की होती है, जिसमें एक फेज और एक न्यूट्रल वायर होता है जिसके झटके हमें लगते ही रहते हैं। लेकिन 3 फेज सप्लाई 440 वोल्ट की होती है जो बड़ी मशीनें जैसे बड़ी मोटर उनके लिए होती है या फिर सलमान खान के लिए होती है, क्योंकि सलमान खान की सुल्तान मूवी का एक गाना है लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे, जिसका मतलब है सलमान खान 3 फेज सप्लाई की बात कर रहे थे। अब 440 वोल्ट से जितने ज्यादा भी वोल्टेज होते हैं जैसे 11,000 वोल्ट, उनको शॉर्ट में 11 केवी लिखते हैं। इसके ऊपर 33 केवी, 400 केवी, 765 केवी, इनका डायरेक्ट यूज कहीं पर नहीं होता है। इस हाई वोल्टेज का यूज सिर्फ लॉसेस को बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि हमारे घरों से पावर स्टेशन बहुत ज्यादा दूर होता है, तो इतनी दूरी तक इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करके आएगी तो रास्ते में बहुत सारी लॉस हो जाएगी। इसलिए वोल्टेज को हाई वोल्टेज पर स्टेप अप किया जाता है ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से। अब बात करते हैं डीसी सप्लाई की। डीसी सप्लाई का करंट कुछ इस टाइप का होता है जो एकदम कांस्टेंट होता है। हमारा स्मार्टफोन, लैपटॉप, इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं वह ऑलमोस्ट डीसी सप्लाई पर चलते हैं। अब इसकी वेवफॉर्म एकदम सीधी है, जिसका मतलब इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो इसके पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो इसके पास में होता है, लेकिन जब वायर एक मैग्नेट की तरह काम करेगा सिर्फ तभी। डीसी करंट को बैटरी में स्टोर किया जा सकता है लेकिन एसी करंट को नहीं। लेकिन एसी को डीसी में या फिर रिवर्स भी किया जा सकता है। एक छोटा सा आपके लिए क्वेश्चन है, जो डिवाइस एसी को डीसी में बदलती है उसको क्या बोलते हैं, कमेंट में जरूर से लिखना। डीसी करंट एसी से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। यदि डीसी का शॉक लग गया तो छूटने के कम चांस रहते हैं और मरने के ज्यादा। लेकिन चिंता की बात नहीं है, 12 वोल्ट डीसी जो बैटरी में होता है वह इतना खतरनाक नहीं होता है। 50 वोल्ट से ज्यादा यदि कोई डीसी करंट है तो वह बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। 12 वोल्ट डीसी भी बहुत पावरफुल होता है। यदि आपने गाड़ियों में 12 वोल्ट की बैटरी से जो केबल लगी हुई है उसकी साइज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यह कितना पावरफुल करंट है। डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पावर कंजम्पशन भी बढ़ रही है, इसलिए बिजली कंपनियां डिमांड के हिसाब से नए नए जनरेटर अपने पावर प्लांट में इंस्टॉल करती रहती है पावर जनरेशन को बढ़ाने के लिए। हम इलेक्ट्रिसिटी के एंड कंज्यूमर है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से लेकर हमारे घर तक पहुंचने का जो सफर है वह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्ग है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। यदि कहीं पर भी बीच में गलती हुई तो उसकी सजा भी तुरंत मिल ही जाती है। और एनिमेशन की दुनिया में अपने करियर को बनाना चाहते हो तो हमने 3D एनिमेशन के कोर्स को हिंदी में बहुत आसान भाषा में बनाया है। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप ज्वाइन कर सकते हो। आप